व्रत सावित्री कथा एंग्योसेकमी की बात कुछ समय की बात है। राजा अशुपति नाम के एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति हेतु उन्होंने प्रतिदिन सूर्य देवता की आराधना की और निरंतर 62 वर्षों तक संतान सुख की कामना से पूजा पाठ करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री प्रकट हुई और वरदान दिया कि उन्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति होगी। समय के साथ एक सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। वह बाल्यकाल से ही अत्यंत गुणी, तेजस्विनी और दृढ़ संकल्प वाली थी। जब विवाह योग्य हुई तो स्वयंवर के लिए देश देशांतर घूमी और अंततः उसने सत्यवान को अपना वर चुना। सत्यवान एक वनवासी तपस्वी राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे, जो अंधे हो गए थे और वन में निवास करते थे। जब ऋषियों ने सावित्री को बताया कि सत्यवान की आयु अल्प है, केवल 1 वर्ष शेष है, तो भी उसने अटल निश्चय किया कि वह उसी से विवाह करेगी। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह दिन भी आ पहुंचा जब सत्यवान की आयु पूर्ण होने वाली थी। उस दिन सावित्री ने निर्जला व्रत किया और दिन भर अपने पति के साथ वन में रही। जब सत्यवान लकड़ी काट रहा था, अचानक उसे चक्कर आया और वह सावित्री की गोद में गिर पड़ा। उसी समय यमराज प्रकट हुए और सत्यवान का प्राण ले जाने लगे। सावित्री यमराज के पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे कई बार रोका, लेकिन सावित्री की भक्ति, प्रेम और तर्क से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे वरदान देने की बात कही। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की दृष्टि और राज्य वापसी का वर मांगा, फिर 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। यमराज चौंक गए क्योंकि बिना सत्यवान के यह संभव नहीं था। सावित्री की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस प्रकार सावित्री की सत्यनिष्ठा, पतिव्रता धर्म और दृढ़ निश्चय के कारण उसका पति पुनर्जीवित हो गया। तभी से स्त्रियां हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री व्रत करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं।